नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। गांधी के सत्याग्रह को याद करते हुए पटना की सड़कों पर गद्दी छोड़ने का नारा लगाते आज एक और गांधी अपने सहयोगियों के साथ 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जनता से चुनाव में जिताने की अपील करते नजर आए। वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और अन्य सहयोगियों ने वोटर अधिकार यात्रा की भीड़ को चुनाव में बढ़त बनाने का जरिया माना। अब इस भीड़ से क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस भीड़ से उत्साहित नेताओं ने हमला बोला, हर सभा में मंच से विरोधियों को ललकारा, चुनौती दी और आरोपों की बौछार करने में कोई कोताही नहीं की। सड़क से लेकर सभा तक सभी सहयोगियों के समर्थकों और दर्शकों की भीड़ भरपूर रही। लेकिन सवाल तो पूछेंगे कि वोटर के अधिकार की बात पर जनता का कितना साथ मिला। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शशि रंजन जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र यादव जी हैं और एलजेपीआर की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए रंजन सिंह जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम शशि रंजन जी, आपका ही अनुमान जानना चाहेंगे कि वोटर अधिकार की बात करते हुए आप सड़क पर उतरे, लंबी यात्रा की, ऐसे में लोगों का, जनता का कितना साथ मिला? लोकतंत्र की जननी बिहार, लोकतंत्र का विश्व में पटल पर बिहार से जहाँ लोकतंत्र की शुरुआत हुई, वहाँ पर यहाँ के जनता ने बताने का प्रयास किया कि जो मतों का जो अधिकार है, जिससे सरकार चुनी जाती है और जिससे संस्थाएं चलती हैं, उस पर अगर प्रहार होगा तो जनता जवाब देगी। एसआईआर की जो शुरुआत हुई, पहले दिन से ही मैं एसआईआर पर हर बात को आपके सामने रखा और आज भी बोल रहा हूँ कि एसआईआर का विरोध हमने कभी नहीं किया। एसआईआर के प्रक्रिया और 8 करोड़ जनता के लिए बिहार को 3 महीने 4 महीने समय चाहिए थे। जो भी सरकारी मशीनरी इसमें लगे हुए थे, उनके बाल बच्चे किस तरह, अपने बीएलओ के बाल बच्चे को भी काम करना पड़ा, सरकारी अफसरों को 24-24 घंटे काम करने के बावजूद भी उस अनुकूल रिजल्ट नहीं आया और 65 लाख वोट काटे गए हमारे बिहार में। इस पर भी बीच में कई सवाल जवाब का दौर आया। 5 अगस्त को भी हमने चुनाव आयोग को अपने जो भी समस्याएं थी एसआईआर की, उसको लेके आवेदन दिया। कल भी मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को पटने जिले में जो 4 लाख वोट काटे गए हैं, उसमें 55,000 वोट किस तरीके से आज भी वो गलत पाए गए हैं, उसकी हमने सूचना 30 तारीख को दिया। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश में जो भी जनता है, जो सरकार चुनती है, और ये सरकारी फंक्शनरीज, जुडिशरी सारा कहीं ना कहीं आधारित है, लिंक्ड है एक दूसरे से, न्यायपालिका, विधायिका, सारी संस्थाएं। तो मत का अगर जिस तरह महाराष्ट्र में मत को बढ़ाकर और बिहार में घटाकर बीजेपी इन वोटों की लूट करना चाहती थी, उस पर हमने रोक लगाने का प्रयास किया। और आज ये इतिहास में पहली बार हुआ कि हम जो सवाल चुनाव आयोग से किए, विपक्ष के तौर पर चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अब ये सोचने का विषय है कि देश के अगर गरीब जनता है, छोटी छोटी बातों को अगर कोर्ट में जाना पड़े तो क्या हाल होगी। उसके बावजूद भी अभी हफ्ते भर 10 दिन पहले आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको एक जरूरी दस्तावेज मानते हुए जोड़ा जाए। उसके बावजूद कोई बीएलओ उसको सीरियसली न लेते हुए आज क्या स्थिति है आपके सामने है। बैठकों का दौर अब अभी भी अपनी बातें रख रहे हैं। हमने पूछा था, छोटा सा सवाल है, जनता का जो समर्थन है वो कितना आपको मिला, इसके बारे में जल्दी से। जनता का समर्थन तो आप पहले दिन से और आज तक देखे, जनता अपने समस्याओं को लेकर सड़क पर थी। उन सारे जनता का समस्या जो है, पलायन, बेरोजगारी, गरीबी, सिर्फ चुनाव जीतने से ये समस्या दूर नहीं होती है। इसके लिए एक समुचित विचार होने चाहिए, समुचित बातचीत का दौर होने चाहिए। ठीक है, हम भूपेंद्र जी से जान लेते हैं। भूपेंद्र जी, भीड़ जुटी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चाहे सड़क पे हो, चाहे वो दर्शक हो, चाहे समर्थक हो, भीड़ भरपूर रही। क्या इस भीड़ से बीजेपी को सोचने को मजबूर होना पड़ा है? ऐसा है कि इनके भीड़ से बीजेपी को अभी जीवन में नहीं मजबूर हुआ। अरे भाई, मैं आपको बता दूं
कि इनका भीड़ था, एम्बुलेंस रोकने वाला भीड़, हॉस्पिटल में नर्स डॉक्टर आने वाले को रोकने वाला भीड़, यही तो भीड़ था इनका। और माननीय राहुल गांधी जी इसी गांधी मैदान में, और आदरणीय तेजस्वी जी और जितने भी इनके इंडी गठबंधन के लोग थे, आज जो है ना उनको पता चल गया कि पूरे बिहार की जनता जो है ना हमको बहिष्कृत कर रहा है। चूंकि इसी बिहार की लोकतंत्र की जननी की धरती से आज से 3 दिन पूर्व यही बिहार की धरती पर दरभंगा जिले से जो है इनका एक कार्यकर्ता जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी का दिवंगत माता के बारे में उल्टा पुल्टा बात बोलने लगे ये लोग को पूरे बिहार की जनता जान रही है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो कल्चर रहा है, तो ये कल्चर से पूरे बिहार की जनता जान रही है। अरे भाई, और उसी में राहुल गांधी जी, अब राहुल गांधी जी को याद आ गया कि अरे भाई 1990 में यही लालू प्रसाद जी हमको मटिया मेट किए थे। एक काम करो, अब की शॉर्ट के जो है ना, अब की तेजस्वी जी के मटिया मेट कर दो। तो ये फिराक में जो है ना आज जो है ना कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, पूरे बिहार के अंदर में इनका जितना खेत खलिहान था ये सब दिखा दिए। अब राहुल गांधी में बेचैनी हो गया। देखिएगा, एक ट्वीट किए हैं राहुल गांधी जी कि तेजस्वी को बिहार में SIR पर साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेजस्वी जी को तो ये कहाँ फेंक दिए, और आज तक दुल्हा भी नहीं चुने, ये घूम रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी। अरे भाई, SIR माननीय चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं, ऑटोनमस बॉडी होते हैं। आप जब SIR पर जो है ना जब सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो इस तरह का बिहार के धरती पर हो हल्ला करके एक देश के चुना हुआ 140 करोड़ जनता के द्वारा चुना हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माता श्री को जो है ना इस तरह का आप सब, ये लोग देखिए ये सभ्यता की इनकी दिखाती है। इनका कल्चर जो है ना बिहार की जनता, आम अवाम, पिछड़ा अति पिछड़ा सारे लोग समझ गए हैं। और इसी कांग्रेस को इसी धरती से 65 सालों से बाहर रखे हुए हैं, और आदरणीय लालू प्रसाद जी के राजद की पार्टी को 20 वर्षों से बाहर रखे हुए मेरे भाई। अब बिहार की आम आवाम, गरीब जनता इस बात को समझ गई है कि इनका फुटही नाव पर चढ़ने से हमको कोई गुजारा नहीं होगा रे भाई। अब हम जो है ना डूब जाएंगे। खास करके जदुवंश, पूरे बिहार की जदुवंश इस बात को समझ गई है कि जब हमारा गौ माता के चारा जब आदरणीय लालू प्रसाद जी 960 करोड़ खा गए, तो मुसलमान भाई सोच रहा है कि अरे भाई हमारा क्या होगा। अब वो लोग भी पीछे भाग रहा है। तो धीरे धीरे इन लोगों का जनाधार खत्म हो रहा है। ये जो है ना मटिया मेट के कगार पर है रे भाई। इस देश के अंदर में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस और राजद की सरकार, ठीक है, इस देश के अंदर में सुन लीजिए भाई साहब 2 मिनट। हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जब यही बक्सर में जाते हैं तो कहते हैं अपने पाल समाज के बीच कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 20-20 को भेड़ा भेड़ी देंगे रे भाई। और जब मुसलमान भाई के बीच जाते हैं तो वहां कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करके कि हम 3 तलाक, आपका वक्फ बोर्ड, मतलब ये हम जो है ना मानेंगे ही नहीं। जबकि देश की जो है ना संस्था जो है, इसको इस देश का पार्लियामेंट इस कानून को अमेंडमेंट करके पूरे मुसलमान 80% मुसलमान गरीब भाइयों के लिए, पसमंदा भाइयों के लिए जो है ना वो जो आय का पैसा होगा वक्फ बोर्ड के पैसा से उनकी जीवन स्तर, उनका मेडिकल, उनका बच्चे का पढ़ाई लिखाई, उनका मान सम्मान आगे बढ़ाना। इतनी बातें हैं फिर भी भूपेंद्र जी लगता है इतनी भीड़ क्यों जुट रही है? ये भीड़ है, हम तो देखे हैं, हम तो दिन भर पटना में है। अरे भाई हमारा एक जिला अध्यक्ष इतना भीड़ जुटा लेता है। चलिए ठीक है, क्या बात है। ठीक है, हम इस पर और आएंगे। आपके पास रंजन जी से थोड़ा समझ लेते हैं कि वो इस भीड़ को किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, आज कैमरे के सामने मैं फिर बोल रहा हूँ, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो हम पहले दिन से बोल रहे हैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। शशि रंजन जी, इसलिए बोलना चाहता हूँ, इसलिए बोलना शशि बाबू का रंजन जी, हाँ नहीं देखिए ये कंफ्यूजन नाम की वजह से हो गया। रंजन जी, आपसे नहीं, हम रंजन सिंह जी से पूछ रहे थे कि वो इस भीड़ को, एक बार इनकी बात पे सुन लेते हैं फिर आप दोनों के पास लौटेंगे। रंजन सिंह जी, आप इस भीड़ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भीड़ वोट बैंक का पैमाना नहीं होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। सब लोग, हम लोग अनुभवी लोग बैठे हुए हैं और देश की जनता भी जानती है कि वीर जब जाना होता है तो कहीं जाए, लेकिन जो जनता का विश्वास है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर है, और युवा बिहारी आदरणीय चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी का जो 5 लोगों का गठबंधन है,
इस पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हम काम किए हैं, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। हम लोग इस नारे के साथ चलते हैं। पहली बात आपको मैं बताऊं कि ये पूरे वोटर यात्रा को अगर देखा जाए, वोटर अधिकार यात्रा को, तो मुझे कांग्रेस पार्टी को देखते हुए ये लगा कि ये राजनीतिक जमीन के अस्तित्व को ढूंढने की यात्रा है। 35 साल जिस तरीके से ये राजनीति सत्ता से ये बाहर रहे, और हास्यास्पद ये है दीपक भाई कि आप देखिए कि जो लोग इनको सत्ता से बाहर किए, आज उन्हीं का ड्राइविंग करके वोटर अधिकार यात्रा में वो जनता के बीच से लेकर जा रहे हैं। लेकिन इतनी संख्या में लेकिन झंडा ढोने मैं वाले लोग अभी भी हैं उनके। आ रहा हूं। हाँ। कार्यकर्ता जो होता है, कोई भी कार्यकर्ता, मुझे तो उन कार्यकर्ताओं के लिए विशेष संवेदना है मुझे कि हमेशा भ्रम के पीछे उनका श्रम रहता है, और ऐसे भ्रम के पीछे श्रम जिससे उनके परिश्रम का कोई पारिश्रमिक ना मिले। पारिश्रमिक इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं क्योंकि आप इस बात को समझिएगा, ये 2005 में सत्ता से बाहर हुए। 2005 में ये सत्ता से बाहर हुए, 54 सीट था आरजेडी के पास। जब 2010 का चुनाव होता है तो ये 22 सीट पे आ जाते हैं। उसके बाद आरजेडी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक जमीन उन्हीं का है, उन्हीं के राजनीतिक जमीन पर ये 6 लोगों का गठबंधन टिका हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि 2015 में 22 तो 2010 में था, लेकिन असली पिक्चर इनका 2010 ने जनता ने दिखाया कि आप 22 के लायक हो और वहीं पे रहोगे। 2015 में आदरणीय नीतीश कुमार जी इनके साथ गठबंधन कर लेते हैं, ये सत्ता में आ जाते हैं। इनको भ्रम हो जाता है कि जनता की इनके पसंद हो गए। 2020 में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी किसी कारणवश एनडीए से अलग हो जाते हैं, तो 45 सीट का इनको फायदा हो जाता है, तो उनको ये फिर से भ्रम हो जाता है कि जनता उनके साथ है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि कार्यकर्ता को भ्रम के पीछे श्रम करवाना और जनता का साथ न होना, ये असली पिक्चर ये देख नहीं पा रहे हैं। दूसरा चीज कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आज ये विडंबना आ गई कि कांग्रेस पार्टी के शहजादे के ड्राइवर बन के वो पूरे अधिकार यात्रा में घूमते रहे। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जिसका राजनीतिक जमीन हो और उसी का ड्राइविंग करने के पर मजबूर हो जाए, तो आखिर ये पद और सत्ता का कैसा भोग है, कैसा लालसा है जो जनता के सरोकार से मतलब नहीं है। दूसरी, वोटर अधिकार यात्रा में एक चीज और भी मार्केबल है कि कौन लोग मिलकर वोटर अधिकार की बात कर रहे हैं। आज जिस तरीके से जितने भी लोग हैं, ये सारे दलित विरोधी हैं, ये सारे गरीबी हटाओ के नारा आज से 40 साल पहले लगाए, लेकिन आज तक गरीब इनसे हट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटा। मैं कह रहा हूं कि या तो उसमें से कुछ सजा याफ्ता है, या तो बिहारी और बिहारियत को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं, माताओं बहनों को गाली देते हैं, और ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जो इस तरीके से इनके साथ जो कुनमा मिलकर चला है, चाहे पटना में आज देखने को मिला है। ये सारे लोग इस तरह के हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जनता सब कुछ जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है। आप चाहे कितना भी ढिंडोरा, जनता भ्रम में है, आप ये कह रहे हैं उनके साथ जो भीड़ है। जल्दी से ऐड कर दूं जी। आप 2020 का चुनाव याद कीजिए, एक दिन में सबसे ज्यादा रैली करने का गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने का काम किया, रिकॉर्ड तोड़े थे ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और एनडीए के में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए से बाहर रख के चुनाव लड़ रहे थे। इतना उनको सपोर्ट होने के बावजूद वो सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन आप जरा सोचिए, अब तो हमारा 5 लोगों का गठबंधन, 5 दलों का गठबंधन, पांडव जो है, हम लोग तो 5 गांव नहीं मांगेंगे, हम लोग अब जो राजनीतिक जमीन है वो कबारने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। अब भूपेंद्र जी जरा इन्हें जवाब दे दीजिए। शशि रंजन जी कह रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़। शशि रंजन बाबू को मैं बताना चाहूंगा कि इनके जो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जी, तो टाइटिल चोर है भाई। अब देख लीजिए, इनको बिहार में लोग जो है ना जन नायक का उपाधि दे दिया। अब पहले से गांधी जी के टाइटिल छीन के ही रखे हुए थे, और वही जन नायक वो हमारे आदरणीय जो श्रीदेव कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनको एकमात्र लोग बिहार की धरती से जन नायक का उपाधि मिला हुआ है मेरे भाई दीपक जी। और 1970 में जो है ना कांग्रेस को मटियामेट करके यही जन नायक बिहार के पिछड़े दलित अति पिछड़े को मान सम्मान दिलाने का काम किया, और अपने मुख्यमंत्री बन करके क्या बात करेंगे। तो इस बात पर तो हम ये बात कहेंगे कि टाइटल चोर, बिहार छोड़, चोर मचाए शोर,
और चोर चोर मौसेरा भाई। चलिए हम जवाब ले लेते हैं। शशि रंजन जी, साथ ही ये भी जवाब दे दीजिए कि यात्रा में भीड़ तो काफ़ी जुटाकर दिखा गए राहुल गांधी, लेकिन साथ ही साथ कुछ विवाद भी छोड़कर चले गए हैं। ये कब तक पीछा छोड़ेगा, इसका कोई स्पष्ट अंदाज़ा या आकलन लगाना मुश्किल है। और कुछ भूपेंद्र जी भी आरोप जोड़ रहे थे, तो कुछ विवादास्पद बातें इस यात्रा के दौरान हुई, क्या उससे नुकसान होगा? जो विवादास्पद बातें हुई और इन्होंने जो गाली बकने की बात बोली है, वो कौन कांग्रेस कार्यकर्ता था या कौन कांग्रेस नेता था, इनका जवाब इनके पास भी नहीं। और ये झूठा आरोप बार बार जो लगाते हैं, ये पुरानी इनकी शैली है। 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोग आज अपने आप को दूध में धोया हुआ साबित करना चाह रहे हैं। आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि हम पिछले 3-4 चुनाव में ऑब्जर्वेशन के बाद जब पता लगा है कि किस तरह ये धांधली कर रहे हैं, अपने ये चुनाव आयोग के माध्यम से किस तरह धांधली कर रहे हैं, तो आज इनकी छटपटाहट और कुलबुलाहट जन आपके सामने है। ये दिलचस्प बात है कि धांधली करने के बाद भी इनकी सीटें घटती ही जा रही है। काहे की धांधली कर रहे हैं वो? धांधली करना नहीं आज आखिर गृह मंत्री अमित शाह कैसे किस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि 2050 तक हम सत्ता में रहेंगे? कहीं ना कहीं इनके अंदर वो तो राहुल गांधी भी बोलते आ रहे हैं हर चुनाव से पहले कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस वोट अधिकार यात्रा जो है। चलिए हम एक छोटी सी प्रतिक्रिया अरुण जी से भी ले लेते हैं। आ रहे हैं भूपेंद्र जी, आ रहे हैं रंजन जी, हम अरुण जी से एक छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुण जी, एनडीए के नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं जो पक्ष रख रहे हैं पार्टी का, उनका कहना है कि राहुल गांधी आए और आरजेडी की जमीन पर हल चलाकर फसल काट कर चले गए, आरजेडी को कुछ नहीं मिला। इतना आश्वासन तक तेजस्वी यादव को नहीं मिला कि वो सीएम के पद के उम्मीदवार बनाए जाएंगे, जबकि राहुल गांधी को उन्होंने पीएम पद का उम्मीदवार तक घोषित कर दिया था खुले मंच से। देखिए, असली दर्द छुपाने के लिए ये लोग इधर उधर की बात करते हैं। सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार एनडीए मिलके जिस तरीके से बिहार के गरीबों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का वोट का अधिकार छीनने का षड्यंत्र रचा था, उन षड्यंत्र को जो है बेनकाब कर दिया हमारे नेता तेजस्वी यादव। और ये अब मुंह दिखाने लायक है नहीं। अब तो गली गली से एक ही आवाज आ रही है, जन जन की एक ही पुकार आ रही है, वो चोर गद्दी छोड़ो, वो चोर गद्दी छोड़ो। आपने देखा किस तरीके से चारों तरफ से हर जाति धर्म वर्ग के लोगों का वोटर अधिकार यात्रा को जन समर्थन मिला। और यह देखकर भारतीय जनता पार्टी सदमे में है, इधर उधर की बात करते हैं। यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर, क्योंकि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना है। बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी बन चुके। एनडीए के लोग बताए ना, उधर चिराग जी कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी कुछ और बोल रही है, हम कुछ और बोल रहे हैं। एक अनार 100 बीमार। लेकिन कुछ भी हो, उनके घर का मामला है, लेकिन बिहार की जनता ने तो दीपक जी तय कर दिया है जी, तय कर लिया है कि इस बार हमें कुशासन की सरकार को हटाना है, संविधान विरोधी लोकतंत्र। इस भीड़ से ये आश्वस्त हैं अरुण जी, इस भीड़ से आपका सपना साकार होगा, ये आश्वस्त हैं? क्योंकि इन्हें भीड़ कहीं नजर नहीं आ रही है, कह रहे हैं इनसे इतनी भीड़ तो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जुटा लेते हैं। अब इनकी भीड़ को आपने देखा नहीं है क्या? पूरा सिस्टम लगाने के बाद भी भौल एक साधारण नहीं भर पाते। यहाँ तो स्वतः स्फूर्त चारों तरफ। आज आपने देखा पटना पट गया, जिधर देखिए एक ही आवाज गूंज रहा था, वोटर चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जनता का एक ही आवाज है कि जनता आ रही है कि गद्दी छोड़ो। तो जनता सजग है बिहार की, ये लोकतंत्र की जननी है और यहाँ से ही उन्होंने लोकतंत्र का गला घुटने का काम किया। तो बिहार की जनता होशियार जनता है। चलिए ठीक है, बिहार की जनता होशियार जनता है। छोटी छोटी प्रतिक्रिया हम और लेंगे। अब भूपेंद्र जी आपसे शुरू कर लेते हैं। ये इस लाइन से हटने को तैयार नहीं है कि वोट चोर गद्दी छोड़। आप चाहे कितनी भी सफाई दे दे, कितने भी स्थितियों के आधार पर जनता को या इन्हें समझाने का, सफाई देने का प्रयास करें, ये उस मुद्दे पर
टिके हुए हैं और लगता है वही प्रभावशाली चुनावी मुद्दा होगा। कितना प्रभावशाली आप मानते हैं? एक बात सुनिए, इनका कोई प्रभाव उड़ाव है नहीं अब बिहार के अंदर में। अब लालू जी का जो है ना, जो सेंट था वो खत्म हो गया बिहार के धरती से। ये लोग अब झूठ मूठ के थेथरलॉजी कर रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ के। तब बिहार का जदूवंश मुसलमान भाई तो इनसे पूछ रहा है कि हमारा ये बताओ कि भाई आप जाते हो अपने कम्युनिटी के बीच में तो कहते हो कि 20-20 को भेड़ा भेड़ी देंगे, तो हमारा जदूवंश कह रहा है कि हमारा 20-20 को गाय कब देगा रे, बोलो रे भाई। और मुसलमान भाई कह रहा है कि हमर कहिया देगा तू हिस्सा, हम 18% है, तू 14% है, तू मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये समझ रहे हैं अरुण भाई हमारे। थेथरलॉजी करने में ये लोग आगे हैं, मुंहजोड़ होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रही बात ये जो कहते हैं कि ये चोरी की इल्जाम लगा रहे हैं माननीय चुनाव आयोग पर और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, ये तो डुअल पॉलिसी खेल रहे हैं रे भाई। और तीसरा जो है ना, जनता के बीच आके कह रहे हैं कि अरे भाई आपका वोट चोरी हो रहा है, और जनता कह रहा है कि हमारे वोटे चोरी नहीं हो रहा है। इनका 10 को 20 नहीं, ऐसे कैसे? शशि रंजन जी तो बता रहे हैं ना कि सिर्फ पटना में हमने 50,000 ऐसे आवेदन डलवाए हैं जिनके कितने 55,000। शशि रंजन जी, शशि रंजन बाबू से रसीद मांगिए, अभी लीजिए। पूरा पीडीएफ लेके बैठे हुए हैं शशि रंजन जी। पीडीएफ दोसर के उठा लिए हैं वहां से। नहीं, आप वही तो दिक्कत है कि आप मानने को तैयार नहीं हैं। झूठ बोल रहे हैं। इनका तो 8,000 देखिए, प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। नहीं तो 8,000 अच्छा, एक मिनट, हर बूथ से आपने उस हिसाब से 8 64 80 आप नाम काटे। आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर के यहाँ पता कीजिए, कांग्रेस के एक प्रवक्ता आप मीटिंग में नहीं चाहते हैं कि कौन कौन बूथ पर ही जाते हैं। नहीं, इनका जाना जरूरी नहीं है, वो आवेदन दिया गया, उसकी जांच होगी तब स्थिति स्पष्ट होगी। आपका चलिए, आपका कहाँ बीएल है? एक वो कांग्रेस के नाम ले, आपका कहाँ बीएल है? यही कहते हैं कि हम 55,000। चलिए, फिर भी इतनी भीड़ दिखी है हम। ठीक है, रंजन से जैसे नहीं होनी चाहिए। रंजन जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब अभी अरुण भाई को मैं सुन रहा था, जिस तरीके से देखिए भीड़, मैं तो कह रहा हूँ ना, भीड़ इनके कार्यकर्ता, और अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे फुटेज हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, और वो फुटेज आप तमाम मीडिया चैनल में भी चला है कि 500 रुपया देकर दिहाड़ी मजदूर को भी लाने का काम भीड़ का हिस्सा किया है। मैं कहता हूं कि कार्यकर्ता भी थे, दिहाड़ी मजदूर भी थे, 500 रुपये भी थे, आपने भीड़ लाए, हम मान लेते हैं कि ठीक है आपका भीड़ था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो नैरेटिव आप जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इसको समझना। नहीं, आप इन्होंने 2024 ना, आप उसकी काट दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, 2024 में ये पूरे देश में घूमकर भ्रम फैलाएं कि 400 सीट आ जाएंगी, संविधान खतरे में हो जाएगा, मोदी सरकार आ जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा। और इसका प्रभाव जनता भोली भाली अगर है तो ये जानते हैं कि हाँ ठीक है, इसका प्रभाव कहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में पड़ा जहां पर हमारे एनडीए गठबंधन के सीट थोड़ी सी वहां का तो उदाहरण दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं जी। लेकिन जब लोकसभा का इलेक्शन खत्म होता है और जब ग्राउंड पर बात आती है तो महाराष्ट्र का वही जनता जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कम सीट देती है और कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीट देती है, वहां महाराष्ट्र में सरकार बना देती है। हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मतों से सरकार बना देती है। दिल्ली में मतलब आप समझिए कि केजरीवाल और इसके साठ गांठ के बावजूद भी उस खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं। चलिए, अब तो बिहार में क्या होगा? शशि रंजन जी से जान लेते हैं। शशि रंजन जी, आपने ये उदाहरण सुना, क्या बिहार में वही स्थिति दोहराई नहीं जाएगी? आप जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे, उनका कहना है। आप अपने SIR पर चैनल पर जब किसी को डिबेट के लिए बुलाते हैं तो ऐसे लोगों को बुलाइए जो कभी इलेक्शन ऑफिस में गया हो। मैं हर मीटिंग में इलेक्शन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस, BLA से लेके हर चीज का रिकॉर्ड के साथ बात करता हूँ। यहाँ तथ्यहीन बात करने की कोई मतलब नहीं है। SIR पर जब बात करनी हो तो कितने दस्तावेज इसमें लगते हैं, सिर्फ यही बताते हमारे प्रवक्ता कौन कौन 11 दस्तावेज है। तो जनता तक आप ये संदेश स्पष्ट तरीके से पहुंचाने में सफल हुए हैं, ये बताइए। जनता के बीच ये बताने में हम सफल हुए हैं कि किस तरह ये वोट का चोरी करके सत्ता में आए हैं और जनता जाग चुकी है, अब जान गई है। चलिए, तो माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, जल्दी से। दीपक जी, हम पूछ रहे हैं शशि रंजन बाबू से कि अरे भाई
आप जो है ना केरला जीत जाते हैं, कर्नाटका जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, पंजाब जीत जाते हैं, आप जो है ना हिमाचल जीत जाते हैं, आप सब जगह जीत जाते हैं। आप एक बार भी वोटर चोरी की बात नहीं करते हैं, जबकि वही चुनाव आयोग जो है ना, नहीं, वहां लिस्ट अपडेट नहीं हो रहा था ना भूपेंद्र जी, वहां लिस्ट अपडेट नहीं हो रहा था। आप यहाँ चुनाव से पहले लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो जनता कितना समझ पाएगी, माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। अरुण जी आप थोड़ा देर से जुड़े, इसलिए और ज्यादा समय देना संभव नहीं हो पाएगा, आपसे भी माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरुण जी, शशि रंजन जी, भूपेंद्र यादव जी और रंजन सिंह जी। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।